प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिले। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, उससे पहले धर्मगुरुओं ने भीड़ को उकसाकर प्रभु यीशु मसीह को पकड़ के वहाँ के रोमी गवर्नर के सामने पेश किया था। उस रोमी गवर्नर का नाम था पोंटियस पिलातुस, और पोंटियस पिलातुस का एक न्याय आसन था जिस पर बैठकर वो अपने जजमेंट या न्याय देता था। और उस दिन भी उसी न्यायासन पर जब वो बैठा था, तब प्रभु यीशु मसीह को ये उस समय के धर्मगुरु पकड़कर ले आए और पिलातुस पर बहुत दबाव दिया कि ये व्यक्ति अपराधी है, ये अपने आप को मसीहा बताता है, ये अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बताता है, ये निंदा करता है, अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बताता है, इसलिए इसको सजा मिलनी चाहिए और इसको क्रूस पर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि क्रूस की मृत्यु एक बहुत भयानक मृत्यु थी और बहुत दर्दनाक मृत्यु थी। उस समय में, उस शताब्दी में सबसे क्रूर मृत्यु क्रूस की मृत्यु की सजा थी। तो वो पिलातुस पर ये दबाव दे रहे थे। पिलातुस गवर्नर ने जब उस केस को एग्जामिन किया, जांचा, तो वो इस नतीजे पर पहुंचा कि इस व्यक्ति ने तो कुछ किया ही नहीं ऐसा कि इसको सजा भी मिले, और मृत्यु दंड तो बहुत दूर की बात है। तो पिलातुस ने उस भीड़ से कहा, उन धर्मगुरुओं से कहा कि मैं इस मनुष्य में कोई भी दोष नहीं पाता। और 3 बार पिलातुस ये बात कम से कम उस भीड़ को बताता है, लेकिन फिर भी वो चिल्लाए जा रहे थे, इसको क्रूस पर चढ़ा दो, इसको क्रूस पर चढ़ा दो। इतिहास से पता चलता है कि उस समय पिलातुस की जो सेना थी वो कहीं और समस्या का समाधान करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को नियंत्रण करने के लिए कहीं और भेजी गई थी। तो इसलिए पिलातुस अपने आप में कमजोर पड़ रहा था, उसके पास सेना नहीं थी। तो फिर उसने जजमेंट पास करना पड़ा कि प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ा दे। उससे पहले उसकी पत्नी उसके पास आई जब वो न्यायासन पर बैठा था, और पत्नी ने कहा कि मुझे इस धर्मी मनुष्य के बारे में स्वप्न आया है और मैं स्वप्न में बहुत तंग हुई हूं, बहुत परेशान हुई हूं, इसलिए इस धर्मी जन के मामले में अपना हाथ मत डालना, यानी इसके साथ कोई चीज गलत ना हो जाए। लेकिन तब भी पिलातुस को क्रूस का जजमेंट पास करना पड़ा, क्योंकि उस पर दबाव बहुत था। अजीब बात है कि पिलातुस जैसा गवर्नर, जो इतिहास बताता है और वचन में भी लिखा है, उसने कई लोगों की हत्या की थी। ऐसा व्यक्ति उस व्यक्ति का न्याय करता है जिसने कभी पाप किया ही नहीं था, जो जन्म से पाप रहित था, जिसके स्वभाव में पाप नहीं था, जो पाप को जानता नहीं था। प्रभु यीशु, पिलातुस उसका न्याय करता है। कितनी विपरीत बात है कि एक अधर्मी धर्मी का न्याय करता है ना। और हम जानते हैं फिर प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, है ना, जबकि जज ने कहा मैं इसके अंदर कोई भी दोष नहीं पाता। अजीब बात नहीं है?
जो जज जजमेंट दे रहा है कि इसको क्रूस पे चढ़ाओ, सबसे भयानक सजा दो, क्रूरता की मृत्यु के दुख से ये निकले, है ना, वो खुद कह रहा है मैं कोई भी दोष इसमें नहीं पाता। इतना ही नहीं, वो इतना परेशान था मन में ये जजमेंट पास करके कि उसने सबके सामने पानी से हाथ धोए और कहा कि मैं इस मनुष्य के निर्दोष लहू से मैं बरी हूं, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। और प्रभु यीशु ने चुपचाप मेमने की तरह वो वध हो गया, बिना उफ किए, अपने आप अपनी इच्छा से उसने अपने प्राण क्रूस पर दे दिए। उससे पहले उसने कहा था मैं अपनी इच्छा से अपने प्राण को देता हूं और अपनी इच्छा से अपने प्राण को वापस लेता हूं। ना केवल उसने अपने प्राण दिए परंतु वो तीसरे दिन जी भी उठा और आज युगानुयुग जीवित है। सच्चा परमेश्वर है, सच्चा और जिंदा खुदा है जो मदद करता है, जो सहायता करता है, जो प्रार्थनाओं को सुनता है, जो पवित्र जीवन बिताने की सामर्थ्य देता है, जो मन में हृदय में अद्भुत शांति देता है, ऐसा प्रभु यीशु मसीह है ना। यीशु का एक शीर्षक बाइबल में है शांति का राजकुमार, है ना। जब वो हृदय में आता है तो वो शांति लाता है। जो पिलातुस का जो न्याय आसन था वो एक ऊंचे स्थान पे था, ऐसा लगता है, मैं कारण बताऊंगा। और कुछ सीढ़ियां थी उस न्यायासन तक पहुंचने की। तो करीब 350 ईस्वी के आसपास एक रानी ने उस न्यायासन और सीढ़ियों को वहां से हटवाकर उसने आखिर में, मतलब उसने वहां से हटवाया और आखिर में वो रोम में पहुंचाया गया, वो न्यायासन और वो सीढ़ियां। और आज वो एक तौर से प्रदर्शन के लिए वो रखे हुए हैं, है ना। और 28 सीढ़ियां हैं जो उस न्यायासन तक पहुंचती है, ताकि लोग जो आते हैं रोम वो देखते हैं कि ये वो न्यायासन था और वो ये सीढ़ियां थी, कि नीचे प्रभु यीशु खड़ा था और ऊपर पिलातुस बैठा था और फिर खड़ा हो गया था। हमें नहीं पता कि जो रखा हुआ है रोम में वो सच है या नहीं है। घटना सच थी, बाइबल में लिखी थी, है ना, लेकिन वही न्यायासन और वही सीढ़ियां हैं, इसका कोई, एटलीस्ट हमको कोई गारंटी नहीं है, चाहे लोग कहते हो, है ना। ये भी कहते हैं कि अगर उस सीढ़ियों पर घुटनों के बल ऊपर तक चले जाओ तो आशीर्वाद मिलता है ना। कोई अर्थ नहीं है उसमें, क्योंकि घुटनों पे चल के आप कहाँ जा रहे हो? उस न्यायासन पे जा रहे हो जहाँ पिलातुस बैठा था, जहाँ अधर्मी बैठा था। तो ऐसे ही मार्टिन लूथर भी इन सीढ़ियों पर एक दिन घुटनों के बल चल रहा था, और तब परमेश्वर की आत्मा ने उसके दिल में ये वचन दिया, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, है ना। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, अपने आप को कष्ट देने से नहीं, अपने शरीर को मारने से नहीं, है ना। इस तरह से घुटनों के बल चढ़ने से धर्मी जन जीवित नहीं रहेगा, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। तब मार्टिन लूथर की आंख खुली। वो एक प्रीस्ट था, प्रीस्ट होते हुए भी उसकी आंख अंधी थी, लेकिन बाइबल के परमेश्वर के जीवित वचन ने उसकी अंधी आंखों को खोला कि निकल जा बाहर तू धर्म के धोखे से।
और विश्वास कर मुझ पर, है ना, मेरे बलिदान पर विश्वास कर, है ना, अपने पापों से पछताप करके मेरे उस बलिदान पर विश्वास कर, यीशु नाम पर विश्वास कर जो तुझे छुटकारा दे सकता है। यीशु नाम का ही अर्थ है जो पापों से छुड़ाता है, पापों से छुड़ाने वाला, बचाने वाला, उद्धार देने वाला, मुक्ति देने वाला, यीशु नाम का अर्थ है ना। लेकिन एक बात हमें पता चलती है जब हम उस न्यायासन के बारे में बात करते हैं कि एक दिन विपरीत होने वाला है ना। न्यायासन के ऊपर प्रभु यीशु मसीह बैठेगा और दुनिया के हर एक व्यक्ति का न्याय करेगा। आज चाहे आपको लगता हो कि आप बच जाएंगे, पाप को, अपराध को, धोखे को छिपाकर बच जाएंगे, आपको लगता है, लेकिन बच नहीं सकते। परमेश्वर की ज्वालामय आंखें सब कुछ देख लेती है। जो एक्सरे और सीटी स्कैन नहीं देख सकती, वो परमेश्वर की ज्वालामय आंखें देख लेती है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय में मन के विचारों को कोई भी मशीन नहीं देख पाती, वो प्रभु यीशु की आंखें देख लेती है। उसके अनुसार आपका न्याय होगा, विचारों के अनुसार, उद्देश्य के अनुसार, शब्दों के अनुसार, कार्यों के अनुसार आपका न्याय होगा। तब कहां जाएंगे, है ना। उस न्यायालय में रिश्वत नहीं चलेगी, उस न्यायी के ऊपर किसी का दबाव नहीं चलेगा। बाइबल कहती है ये बात नियुक्त है मनुष्य का एक बार मरना और उसके बाद उसका न्याय का होना, या मनुष्य का एक बार मरना और उसके बाद उसका न्याय का होना नियुक्त है ना। उसके बाद आप कहां जाओगे, है ना। क्या अनंत काल के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करोगे, या भयानक नरक के दंड में जाओगे। पाप में मरोगे, चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो धार्मिक हो या नॉन धार्मिक हो, अगर पाप में मरेगा तो नरक जाएगा। पाप क्षमा हो जाएंगे तो अनंत जीवन में, अनंत आनंद में, अनंत महिमा में प्रवेश करेगा। प्रभु यीशु आया ही इसलिए कि पापों की क्षमा हमें दे। अपने पापों से पछताप कीजिए और प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए। उसने आपसे प्रेम किया क्योंकि आपका सृष्टि करता है और आपके लिए अपनी जान कलवरी के क्रूस पर दी। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे।